भागो भागो। अरे तो वही है। फिर आ गया हाहाकार मचाने। भागो, प्राण बचाओ, हनुमान आ गया है, भागो। अरे अरे डरो मत, वानर हूँ, राक्षस नहीं। तुम लोगों ने पहले भी तो बांधा था मुझे। आओ आओ, मुझे फिर से बांध लो। मेरी पूंछ में अग्नि नहीं लगाओगे? अरे आओ। आओ 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 ना, लगाओ अग्नि। ये तो वही है जिसने मेरे भाई निकुंभ की। नहीं, इससे बैर लेना उचित नहीं है। अरे अरे, ये तो कतई ठीक नहीं है। मैं पिछली बार आया था तब तो तुम लोगों ने मेरा बड़ा ही राजसी स्वागत किया था। कुछ नहीं करोगे? अरे भाई, विलंब किस बात का? पकड़ो मेरी पूंछ। अरे बढ़ाओ हाथ और लगाओ अग्नि। बढ़ाओ बढ़ाओ। ए, तू जाना, तू जाना, तू जा, तू जा। अरे भाई, ये तो बुरी बात है ना। मैं मित्र बनकर बात कर रहा हूँ, तुम प्रहार करने आगे बढ़ रहे हो। आ गए मेरे शिष्यों। जी हनुमान काका। अरे तुम तो बड़े विचित्र हो। पिछली बार अग्नि लगा रहे थे, अब अग्नि को ही मुझसे बचा रहे हो। भागो भागो भागो। चलो, अब दीप प्रज्वलित हुआ, अब कार्यक्रम आरंभ करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज सम्हारो आप, दीन लोक हाथ के कापे, लाल देह लाली लसे, हर हर काल लरू, वज्र देह सारम चलन, जय 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 कपीसु। मैं लंका में प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु मेरे बाणों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रभु, आपसे एक प्रश्न पूछूं? मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, किंतु
एक बार लंका जल चुकी है, पुनः जलाने से क्या लाभ होगा? मेरा अर्थ है, इस निर्णय के पीछे अवश्य ही कोई गहरा कारण होगा, कोई युक्ति होगी। मैं आपकी जिज्ञासा शांत तो कर दूंगा विभीषण, किंतु मेरे निर्णय का कारण आपके दुख का कारण हो सकता है। क्या आप अब भी जानना चाहते हैं? क्या कहा तुमने? एक बार फिर ये मरकट हर सीमा लांघ रहे हैं। ये अग्नि लंका दहन के लिए नहीं है, रावण के मन में और अधीरता भड़काने के लिए है। जब व्यक्ति अधीर हो जाता है तो उसके विवेक पर विकार हावी हो जाता है, उसके सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है। और मैं चाहता हूं रावण इस युद्ध की सबसे बड़ी भूल करे, शीघ्र अतिशीघ्र करे। कैसी भूल प्रभु? मैं कुछ समझा नहीं। कुंभकर्ण, आप ही ने सूचना दी थी ना? रावण के पास ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा अस्त्र है। कुंभकर्ण, जो अभी निद्रा में है, यदि वो 2 दिन तक और सोता रहा, अपनी निद्रा पूर्ण कर ली, तो उसे मिले वरदान के अनुसार वो अगले 6 माह तक अजय और अमर होगा। उसे युद्ध में पराजय करना असंभव होगा विभीषण। हमारे पास इतना समय नहीं है विभीषण। रावण को इस बात का ज्ञात है, इसीलिए वो 2 दिन बीतने की प्रतीक्षा कर रहा है, हमें व्यस्त करने का प्रयास कर रहा है। किंतु मैं ये होने नहीं दूंगा। मेरी ये युक्ति रावण के धैर्य का बांध तोड़ उसे अधीर बनाकर कुंभकर्ण को जगाने के लिए विवश कर देगी। विभीषण, मैं जानता हूं आपके भाई के लिए आपका हृदय विचलित है, किंतु यह संहार आवश्यक है धर्म की स्थापना के लिए। लंका के द्वार से राम, लक्ष्मण और उनकी सेना आक्रमण कर रही है। लंका के भीतर ये वानर उत्पात मचा रहे हैं। हमारी सेना दोहरे आक्रमण के लिए सज्ज नहीं। समस्या विकराल है महाराज। शीघ्र, अतिशीघ्र समाधान खोजना होगा। समाधान एक ही है महाराज, युवराज इंद्रजीत। और वो देवी निकुंभला के अनुष्ठान में लगा है। उसका अनुष्ठान कहां तक पहुंचा? अभी वो वट वृक्ष की पूजा संपन्न कर रहे हैं। उसके पश्चात ही युवराज निकुंभला देवी की पूजा आरंभ करेंगे महाराज। ब्रह्मदेव, इस वट वृक्ष की पूजा संपन्न हुई। अब आपके दिए वरदान के अनुसार मैं देवी निकुंभिला का आवाहन करने हेतु सज्ज हूं। अपने आशीर्वाद के फलीभूत होने का आशीर्वाद दीजिए ब्रह्मदेव, क्योंकि निकुंभिला देवी की पूजा संपन्न होने के पश्चात इस समस्त संसार में मुझे कोई पराजित नहीं कर पाएगा। अजय हो जाऊंगा मैं सदा सदा के लिए। अग्रतो शिवरूपाय वृक्षराजाय ते नमः। मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो शक्तिरूपिणे। अग्रतः शिवरूपाय वृक्षराजाय ते नमः।
देवी निकुंबिला, मैं दशानन रावण पुत्र इंद्रजीत आपका आह्वान करता हूं। आपसे अजय रथ और शक्ति अस्त्र मांगता हूं और यह आशीर्वाद चाहता हूं कि आपके शक्ति अस्त्र से मैं उन वनवासियों के जीवन का अंत स्वयं अपने हाथों से लिख सकूं। समस्त लंका की आस और मेरे पिता का विश्वास केवल मुझ पर टिका हुआ है और मेरी आस और मेरा विश्वास आपके आशीर्वाद पर, मेरे अजय होने के वरदान पर। इसलिए अब जब तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती, मुझे वो अजय रथ और शक्ति अस्त्र प्राप्त नहीं हो जाता, मैं अपना रथ आपको समर्पित करता रहूंगा। जब तक मेरे शरीर में बहते रक्त की अंतिम बूंद समाप्त नहीं हो जाती, मैं आपकी पूजा आराधना करता रहूंगा। ओम निकुंबलाय नमः, ओम निकुंबलाय नमः, ओम ह्रीम झूम सा, ओम भूर्भुवः स्वाहा। लंका के पास समय नहीं है महाराज। वानरों का तांडव आपने देखा है। शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो हम सब कुछ हार जाएंगे महाराज। रावण के रहते ऐसा नहीं होगा। इन उद्दंडियों को दंड अब मैं स्वयं दूंगा। नहीं महाराज, पिताश्री कुंभकर्ण, युवराज इंद्रजीत और मेरे होते हुए आपको रणभूमि में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे पिता की निद्रा टूटने में कितना समय शेष है? 2 दिन महाराज। यदि कुंभकर्ण को समय से पहले उठाया, ना तो वो अजय रहेंगे और ना ही अमर। युवराज को बुलाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं महाराज। हाँ महाराज, हमें युवराज इंद्रजीत को वापस बुला लेना चाहिए। अब वो ही हैं जो इन नर और वानरों की सेना से इस लंका को बचा सकते हैं। कुंभकर्ण को जगाने की तैयारी करो। एक बार सोच लीजिए महाराज, यदि पिताश्री को अभी उठाया तो वो अगले 6 माह तक अपना अमृतत्व खो देंगे। तुम्हें क्या लगता है इस बात का मुझे ज्ञान नहीं? रावण से अधिक कुंभकर्ण की शक्तियों के बारे में कोई नहीं जानता। चाहे उसकी निद्रा पूर्ण हो या ना हो, मेरे कुंभकर्ण में इतना बल है कि वो उन मरकटों पर काल बनकर बरसेगा। तुम लंकेश के आदेश का पालन करो और उठाओ मेरे कुंभकर्ण को। मैं राम और इस युद्ध का अंत देखना चाहता हूं, शीघ्र अतिशीघ्र। कुंभकर्ण को जगाने की तैयारी करो। चिंता मत करो, उस वनवासी की हार निश्चित है। नर है वो, नारायण नहीं। और लंकेश ने उचित ही कहा है, 6 माह में जगे या 6 दिन में। मेरे पिताश्री अजय हैं, अमर हैं, उन्हें जगाने में ही लंका का हित है। खोल दो द्वार।
स्वरनाथ से ही टूटेगी अब इनकी गहरी निद्रा। वाद्य यंत्रों को पिताश्री के कानों के समीप बजाओ। स्वर में कदाचित तलवार की चुभन और चट्टानों का भार इन्हें उठा दे। प्रारंभ करो। ठंडा जल डालो पिताश्री के मुख पर। जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। हनुमान काका, अब अगला लक्ष्य क्या है? वहां विस्फोटक सामग्री है जिसका उपयोग निश्चित रूप से हमारे विरुद्ध ही किया जाएगा। चलो रावण को उसके ही सजाए व्यंजन का स्वाद चखाते हैं। लंका में हमने प्रवेश किया है, प्रकाश उत्सव तो बनता है। केवल एक उपाय शेष है, कदाचित उससे बात बन जाए।
उन पर भोजन की सुगंध का प्रभाव हो रहा है।